श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे गुरुवार व्रत की पौराणिक कथा। आज के वीडियो में आप व्रत कथा आरती सहित सुनेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य सुने। भक्तों, गुरुवार व्रत कथा श्रवण करने मात्र से लक्ष्मी नारायण की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में प्रत्येक दिन का अपना अलग महत्व बताया गया है। प्रत्येक दिन अलग अलग भगवान को समर्पित माना गया है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन भक्तों भगवान नारायण के बृहस्पति स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से यह व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। बृहस्पतिवार व्रत कथा ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं दान देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार किया। वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब को जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर
जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरण अमृत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज मुझे तो इतना भी नहीं पैसा बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगीं। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा महल में ले जाकर भोजन कराने लगा। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तो मुझे 2 पैसे का गुड़ चना लाकर दे दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहाँ पहुँचकर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तुमने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात आदि दिए। भक्तों, बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो जिस भी भावना से बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, उनकी बृहस्पति देव कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आशा करती हूँ कथा अच्छी लगी होगी।
ध्यान से श्रवण करें बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूरण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातके हरता। स्वामी सब पातके हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर पढ़ कर, जो जन सरल पड़े। स्वामी जो जन सरल पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो। स्वामी सब संशय हारो, विषय विकारी मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ आनंद आनंद कर, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव विष्णु भगवान की जय, जगत पिता जगदीश्वर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आप श्रवण करेंगे श्री हरि विष्णु जी की एक ऐसी आरती। इस आरती को सुनने या करने मात्र से सभी देवी देवताओं की आरती करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भगवान श्री हरि विष्णु जी की यह आरती। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण पढ़ूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पारो ब्रह्म परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति।
ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुखे हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दासी जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु अमृतवाणी। श्री विष्णु जगतपति जग के पालनहार, आपके श्री चरणों में नमन है सौ सौ बार, नमन है सौ सौ बार। पारे ब्रह्म परमात्मा, परम पिता तेरो नाम, स्वर्ग से पावन है प्रभु आपका वैकुंठ धाम। शंख चक्र गदा धारते और पदम तोरे हाथ, दया के आप निधान हो, नाथों के हो नाथ। कल्पतरु के समान है आपकी कृपा नाम, धन वैभव यश कीर्ति देते दीनानाथ। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। सच्चिदानंद आनंद कंद श्री विष्णु भगवान, बालक हम नादान हैं दूर करो अज्ञान। रूप चतुर्भुज आपका, पावन परम सुहान, चरण शरण में आए जो भव से वो तर जाए। लक्ष्मी रमणा आप हो, श्री नारायण आप, सब भक्तों के काटते पाप ताप संताप। चिंतामणि बन के प्रभु सगरी चिंता मिटाए, श्री नारायण भोले जो उसको शरण लगाए। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। जब जब धरा पे पापों का बढ़ने लगा था भार, धरा के भार को हरने को ले लिए थे अवतार। 10 अवतारों की कथा पावन परम महान, जिसने सुनी भव तर गया जाए वैकुंठ धाम। श्री विष्णु के चरणों का भक्तों ध्यान लगाओ, 10 अवतारों की कथा तुमको रहे सुनाए। अवतारों की कथा कहते वेद पुराण, भक्तों ध्यान लगाइए कर लीजिए गुणगान। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन है तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। नमन है 100 बार, प्रलय से बचाने धरती को धरे मत्स्य अवतार। मनु नाव में बैठ कर जो ही सागर आए, आई प्रलय मनु धरती को मत्स्य अवतार बचाए। कच्छप कहो या कूर्म कहो दूजा है अवतार, अपनी पीठ पे धरा था
तुमने शिला का भार, सागर मंथन हो रहा, शिला को कौन उठाए। कूर्मा रूप अवतार में श्री विष्णु जी आए, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। तीजा नारायण ने धरा बरा का था अवतार, हिरण्य राक्षस से दैत्य का तुमने किया श्रृंगार। हिरणाक्ष की कैद से धरती को छुड़वाए, दांतों मध्य में धार के लेता ताल से आए। नरसिंह रूप तो आपका चौथा है अवतार, हिरण्यकश्यप दैत्य का तुमने किया संहार। अपने भक्त प्रहलाद की तुमने जान बचाई, गोदी बैठ प्रहलाद ने नारायण गुण गाय। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पंचम रूप में आपने 52 लिया अवतार। बलि नामक दैत्य को भव से लगाया पार, दानव बलि से आपने भूमि 3 पग मांग। 2 पग में नापी सृष्टि, तीज रखूं कहाँ तान। बाली ने चरणों में आपके दे दिया शीस नवाए, उसके शीस पे आपने दिया था पग धराए। बलि ने हाथ उठाए के करी थी जय जयकार, बलि को अमर बना दिया महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। परशुराम तो आपका छठा प्रभु अवतार, ब्राह्मण होकर भी प्रभु फरसा हाथ रहे धार। 3 बार धरती करी शक्तियों से विहीन, जय जयकार लगा रहे सभी दीन और हीन। त्रेता युग में आपने धरा राम अवतार, पापी रावण का किया आपने ही संहार। मर्यादा पुरुषोत्तम बन के राह दिखाए, मर्यादा क्या होती है सृष्टि को दिया बताए, सृष्टि को दिया बताए। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। द्वापर युग में आपने धरा कृष्ण अवतार, पापी कंस को मार के हरा धरती का भार। महाभारत के महानायक गीता ज्ञान पठाए, वेद आत्मा के सभी सृष्टि को बतलाए। बौद्ध के अवतार में दिया शांति संदेश, अहिंसा परम यह धर्म है आपका है आदेश। मुक्ति फल जो पाना है बुद्ध की शरण में जा, बुद्धम शरणम गच्छामि सभी भक्तों यह गाय। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। 10वें रूप में कल्कि का धरोगे तुम अवतार, पीले घोड़े आओगे होकर तुम सवार। कलयुग का मिटा दोगे पाप ताप संताप, आपकी राह गुहारते कब आओगे आप। प्रभु भार इस कलयुग का अब तो सहा नहीं जाए, तुम बिन है कल्कि प्रभु हमको कौन बचाए। संबल नगरी आपका पावन परम स्थान, इसी जगह पर जन्मेंगे श्री कल्कि भगवान। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। 10 अवतारों की कथा पावन परम सुनाए, नारायण हरि नाम की मन में अलख जगाए। जैसे धन्ना जाट के सालिक राम बनाए, हम भी हैं शरण आपकी
प्रभु बर पार लगाए। जैसे मोहिनी रूप में लीला परम दिखाए, वैसे ही प्रभु भक्तों को अपनी शरण लगाए। चरण धूल से आपकी चंदन तिलक लगाए, हाथ जोड़ विनती करूं प्रभु जी रहना सहाय। प्रभु जी रहना सहाय, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। जय बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।